एक करके आपको वो सारे कागजात दिखाऊंगा, एग्रीमेंट की कॉपी दिखाऊंगा और आपको तब पता चल जाएगा। ये पहली बात तो वो दो पारसा और कांटा कोयला की खदानें थी जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया। 42 और 44 नंबर पे साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिखा है ये कोयला खदानें रद्द। बावजूद इसके ये दोनों कोयला खदानें नरेंद्र मोदी जी की कृपा से अडानी के पास है, अडानी इसको चला रहा है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि ज्वाइंट वेंचर किसी भी हालत में नहीं हो सकता। और अगर भारत के कानून को भी आप देखें तो 74 और 26% का उन्होंने अलाउ किया कि प्राइवेट कंपनियों को आप कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे रख सकते हैं, लेकिन मालिकाना हक जिस राज्य सरकार को कोयला की खदान मिलेगी उसी के पास रहेगा। तीसरा यह आदेश है जिसमें लिखा हुआ है कि द रिजेक्ट्स फ्रॉम द वॉशरी shall be property of the authority and the mine operator shall maintain separate records of rejects generated and utilized। इसमें साफ तौर पर लिखा है, ये क्या है, ये भारत सरकार का मॉडल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट फॉर कोल माइनिंग है। ये मोदी सरकार का कानून है जो 2015 में बनाया गया। इसमें साफ तौर पे लिखा है कि जो कोयला रिजेक्ट के तौर पे भी होगा वो कोयला अथॉरिटी की प्रॉपर्टी होगा। यानी अथॉरिटी इन दोनों माइनिंग के मामले में कौन है? राजस्थान की सरकार। तीसरा, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हाँ, बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, राजस्थान सरकार ने अडानी के साथ जो समझौता किया है बहुत ही शानदार, इसको आप सुनिएगा। माइनिंग है राजस्थान सरकार की। इसमें लिखा हुआ है कि हियर बाई अपॉइंट्स द कंपनी एज द सोल एंड एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्टर फॉर परफॉर्मिंग द वर्क्स। RVUNL यानी जो राजस्थान की कंपनी है, shall not during the term of agreement undertake the works by itself or company or any other person to perform the works। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि राजस्थान की सरकार जिसकी कोयला खदान है, जो मालिक है, वो खुद भी वहां से कोयला नहीं ले सकता, नहीं निकाल सकता, उस पर कोई अधिकार नहीं जता सकता। ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है। और जो 74-26 इनको 74 दिया गया शेयर दिखा दीजिए। और इसी तरह के एक मामले में जिसमें कि एम्टा कंपनी को कोयला की खदान मिली थी, कर्नाटक सरकार को आवंटित कोयला की खदान, और उन्होंने कोयले के रिजेक्ट्स को बाहर बेचा था, कोयले को बाहर बेचा था। तो इस पर सीबीआई की भी रेड हुई, ईडी की भी कार्रवाई हुई और इसकी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया ईडी ने। तो ये पूरे कागजात हैं। ये सारे कागजात आप लोग